हमारे पास एक LG का प्लाज्मा बता लीजिए 350 रुपये होने आया था। जो उसमें फॉल्ट था हमारा नेगेटिव पिक्चर थी। तो ये नेगेटिव पिक्चर जैसे भूतवा पिक्चर है बेसिकली। तो फॉल्ट ये फॉल्ट कौन सी स्टेज में होता है? ये पैनल का ज़्यादातर भी फॉल्ट होता है, वाई कार्ड का भी फॉल्ट होता है, ये सप्लाई का भी फॉल्ट होता है। तो इसको फॉल्ट को कैसे निकालना है, मैं इसकी सारी विधि आपको बताता हूँ। आपको इंटरनल डायग्राम सारा दिखा देता हूँ। ये हमारा सप्लाई का बोर्ड है और ये हमारा वाई बोर्ड है, ये हमारा वाई बफर बोर्ड है और इधर हमारा मदर बोर्ड है, ये हमारा जेड बोर्ड है, ये हमारा टीकन बोर्ड है। तो कहने का मतलब ये बेसिकली मैं तो अभी आपको बोर्ड के बारे में बताया। तो बेसिकली जो फॉल्ट हमारा नेगेटिव पिक्चर है या नेगेटिव गोस्ट पिक्चर आ रही है, जैसे तो भूतवा पिक्चर आ रही है, तो उसका फॉल्ट मतलब कैसे निकलता है। तो ये मैंने आपको पहले बताया, ये फॉल्ट सप्लाई का भी हो सकता है, वाई बोर्ड का भी हो सकता है और वाई बफर का भी हो सकता है, पैनल का भी हो सकता है। पर बेसिकली LG के जितने भी प्लाज्मा आते हैं, बस एक बात याद रखना। तो सबसे पहले मैं चेक करना क्या चीज़ चेक करनी है। सबसे पहले आपने देखना है, देखो कोई भी जितने भी प्लाज्मा आते हैं सैमसंग, LG या पैनासोनिक के, सब में देखो एक स्टिकर जरूर लगा होता है। देखो वोल्टेज का, देखो 5 वोल्ट, VA 60 वोल्ट और VS 205 वोल्ट। ये पहला स्टिकर है, ये आपसे ध्यान से देखना है, ये हर प्लाज्मा में लगा होता है। सबसे पहला स्टेप है, देखो इधर हमारा देखो 5 वोल्ट और VA 60 वोल्ट और VS 205 वोल्ट। यानी ये वोल्ट आपके सबसे पहले बनने चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारा ये कैपेसिटर भी वीक हो जाता है, इसके चक्कर में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमारे ये VS वोल्ट प्रॉपर बनते नहीं हैं। तो कहने का मतलब सप्लाई का भी फॉल्ट आता है, पर है कि ये पहला स्टेप है। अगर हमारी सप्लाई सही है तो इस केस में हमारी सप्लाई सही है तो इस केस में जेड बोर्ड का फॉल्ट नहीं निकलता, जेड बोर्ड सही होता है। पर इसमें से अगला सप्लाई सही है तो उसके बाद जो अगला प्रोसेस है हमारा वाई बोर्ड। पर ज़्यादातर कितने हैं, 100 में से 99% तो हमारा फॉल्ट जो वाई बोर्ड में ही निकलता है। वाई बोर्ड में इस केस में क्या फॉल्ट होता है मैं वैसे थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि जितनी बार हमने फॉल्ट निकाला ये बेसिकली क्या होता है। इसमें LG में कई मॉडल आते हैं। LG में एक मॉडल, इसमें कई में चिप मॉसफेट SMD मॉसफेट लगे होते हैं और कईयों में दूसरे मॉसफेट लगे होते हैं। तो बेसिकली ये फॉल्ट हमारा होता क्या है, वैसे मैं बता दूं, ये ज़्यादातर क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कोई ना कोई शिफ्ट हो जाती है। जैसे हमारी 2.2 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, 10 ओम की लगी हैं या 100 ओम की लगी हुई हैं। ये वैल्यू बेसिकली ज़्यादातर क्या होता है, 2.2 ओम की रेजिस्टेंस वैल्यू शिफ्ट होने के कारण फॉल्ट आता है, या 2.2 ओम की वैल्यू शिफ्ट हुई, या कई बार क्या होता है हमारा ये मॉसफेट जो आगे लगा हुआ इधर, ये मॉसफेट ज़्यादातर शॉर्ट होने के कारण रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्चुअली उड़ जाती है। रेजिस्टेंस उड़ने के कारण, मॉसफेट शॉर्ट होने के कारण, रेजिस्टेंस वैल्यू उड़ने के कारण हमारा ये फॉल्ट भूतवा पिक्चर में आ जाता है। तो हमारा ये फॉल्ट जो आज आया था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हमारा जो फॉल्ट बेसिकली मैं अभी आपको बताता हूँ, ये हमारी 2.2 ओम की रेजिस्टेंस है। ये अभी मैंने चेक किया, ये हमारी 2 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। बेसिकली ये हमारी ये ओपन थी, तो ये हमने मॉसफेट चेक कर दिया, मॉसफेट हमारा सही था। पर ज़्यादातर क्या केस जितने दूसरा भी SMD मॉसफेट में भी जो आते हैं उसमें भी यही फॉल्ट निकलता है। तो निकलेगा आपका वाई बोर्ड का ही फॉल्ट ज़्यादातर, क्योंकि हमें डाउट होता है कि हमारा पैनल का भी फॉल्ट हो सकता है। पर पैनल का फॉल्ट नहीं होता, ना ये सप्लाई का फॉल्ट होता है, क्योंकि अगर सप्लाई आपने चेक कर ली हुई है, जैसे मैंने आपको तरीका बताया कि स्टिकर लगा हुआ है, तो उसके बाद दूसरा चेक करना जो अभी मैंने बताया कि ये फॉल्ट हमारा जितनी बार हमने निकाला, ये एक मॉसफेट लगा होता है, या मॉसफेट शॉर्ट होने के कारण, या ज़्यादातर क्या होता है हमारी रेजिस्टेंस ओपन होने के कारण। ये 2.2 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये 2.2 ओम की इधर लगी हुई है, ये देखो इधर भी लगी है। पर हमारा जो फॉल्ट इसमें आज आया था, ये 2.2 ओम की रेजिस्टेंस ओपन थी। ये अभी अब चेंज करके मैं चला के दिखाता हूँ आपको कि ये फॉल्ट हमारा निकला या नहीं निकला। तो उसके बाद इसकी मैं अगली नेक्स्ट आपको जानकारी देता हूँ। दोस्तों ये हमारी देखो बेसिकली ये रेजिस्टेंस ख़राब थी। देखो ये हमने दूसरी कार्ड के ऊपर से दूसरी लगा दी हुई है 2.2 ओम की। तो ये हमारा बेसिकली फॉल्ट निकल गया हुआ है नेगेटिव पिक्चर का। तो बेसिकली ये फॉल्ट जो आता है, ये SMD जो बोर्ड भी आता है इसमें भी यही फॉल्ट निकलेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर होता ही वाई बोर्ड का फॉल्ट है। तो हमारा ये फॉल्ट अभी आपको सामने मैंने रेजिस्टेंस अभी रेजिस्टेंस चेंज कर दी हुई है, देखो दूसरी लगाई है काट के। तो ये हमारा फॉल्ट मैं अभी चला के भी दिखाता हूँ, निकल गया हुआ है।
ये देखो दोस्तों, यानी कहने का मतलब है ये फॉल्ट जब भी कभी आपके पास आए नेगेटिव पिक्चर में, तो आप बहुत इजी इसको फॉल्ट को बहुत इजी निकाल सकते हो। तो ये इतनी थ्योरी होती है वाई नेगेटिव पिक्चर में। ओके, थैंक यू दोस्तों।